Hi there, this is Dr. Nikita Motwani. Welcome back to my channel. So today we are going to talk about oral ulcers. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मुंह में काफ़ी टाइम हर 15 दिन के बाद छाले आ रहे होते हैं. So this video is about the causes and the treatment regarding the same. So let's get started. अगर ओरल अल्सर्स कुछ पीरियड के बाद में पीरियोडिकली हर मंथ आ रहे हैं या हर 2-3 वीक्स में आ ही रहे हैं तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. जो बेसिक कॉमन कॉजेज़ हैं वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट नंबर 1 कॉजेज़ लैक ऑफ हाइड्रेशन. अगर डिहाइड्रेशन है, अगर आप पानी कम ले रहे हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को 2 से 3 लीटर पानी लेना ही चाहिए. अगर पानी की मात्रा आपकी बॉडी में कम है, मुंह सूखने के वजह से छाले आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इम्प्रॉपर स्लीप. अगर आपकी नींद 7 से 8 घंटे से कम है तो इन दैट केस भी मुंह में छाले आते हैं. स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी वेडिंग हो या स्टूडेंट्स हों जिनकी एग्ज़ाम्स हों. इन दैट केस एग्ज़ाम के पहले उनको छाले आएंगे. सो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, मतलब recent studies have shown that stress and anxiety levels up oral ulcer formation. So अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब में हो या आपको काम का बहुत स्ट्रेस रहता है, सो इन दैट केस ऑल्सो ओरल अल्सर्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. ट्रॉमा. बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जो डेंचर यूज़र्स होते हैं या आपने कुछ खाते खाते आपके चीक को बाइट कर लिया तो भी आपके मुंह में अल्सर्स आएंगे. अगर इम्प्रॉपर फिटिंग डेंचर है, मतलब डेंचर अगर बराबर से आपके मुंह में बैठता नहीं है, सो इवन इन दैट केसेस मुंह में छाले आने के चांसेस बहुत होते हैं. विटामिन B12, आयरन एंड जिंक डेफिशिएंसी. अगर इन विटामिन B12 का आपको डेफिशिएंसी है, उसके बहुत सारे आपको सिम्टम्स दिखेंगे. सो उसमें से एक सिम्टम ये भी है कि आपको मुंह में छाले आएंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड कंज्यूम करते हो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड हो या जो सिट्रिक फूड हो, जैसे कि मौसम्बी हो गया या लेमन हो गया, तो एसिडिक फूड से भी आपको मुंह में छाले आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. बहुत बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा होता है तब काफ़ी हार्मोन्स चेंज होते हैं. तो कई फीमेल्स को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अल्सर्स आते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्मोकर्स. ऐसे होते हैं जिनको बिकॉज ऑफ द हीट अल्सर्स आ रहे होते हैं. हैवी ड्रिंकर्स. अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपको मुंह में छाले आएंगे. कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस में भी छाले आ रहे होते हैं. सो हर्पीज़ बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, जिसके जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी बहुत हर पीरियोडिकली महीने 2 महीने में छाले आ रहे होते हैं मुंह में. जेनेटिक कॉजेज़. अगर आपके जीन्स में है कि आपको मम्मी या पापा किसी भी फैमिली मेम्बर को छाले आ रहे हैं, सो द चांसेस अगर आपको आ रहे हैं और ये सब कॉजेज़ जो मैंने पहले बताए हैं वो सब कॉजेज़ आपको अप्लाई नहीं करते, तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो ये रहे द बेसिक कॉमन कॉजेज़. अगर कोई छाला है और वो जो घाव है भर नहीं रहा और काफ़ी टाइम से वो आपके मुंह में है, इमीडिएटली सी अ डेंटिस्ट. इट्स अ रेड फ्लैग. उसकी जांच ज़रूर करवाइए, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी टू कीप एन अल्सर इन योर माउथ विच इज़ नॉन हीलिंग. ओके, सो लेट्स चेक आउट द ट्रीटमेंट फॉर द अल्सर्स. लिक्विड वाटर. पानी आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए. सो 2.5 to 3 liters of water in a day. टेक सिप्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे. आप ऐसे नहीं है कि दिन जिस मॉर्निंग हुई है और आपने 3 लीटर पानी पी लिया एंड दैट्स इट. इट्स नॉट लाइक दैट. आप सिप्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे पियेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होएगा. लैक ऑफ स्लीप. सो यू हैव टू कैच अप ऑन योर स्लीप. 7 से 8, मेक इट अ पॉइंट कि 7 से 8 घंटा आप सोएं. स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए आप मेडिटेशन और यू मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो आपका स्ट्रेस लेवल्स उससे चेक में रहेंगे.
आपको अगर मुंह में कोई भी ट्रिगर है, जैसे कि इम्प्रॉपर डेंचर है, या आपने कोई अभी क्राउन या फिलिंग कराया है जो कि ऊंचा है, या आपका चीक बाइट हो रहा है उसकी वजह से, सो आप वो एक बार आपके डेंटिस्ट के पास जाके आप उसे करेक्ट करवा सकते हैं। अब ऑलरेडी अगर सपोज अल्सर हो चुका है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सो यू कैन स्टार्ट विथ सलाइन रिंजेस। थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी, उसमें नमक डाल के आप दिन में 2 से 3 बार गरारा करिए। एंटीसेप्टिक जेल आप लगा सकते हैं, जैसे कि डेंटो जेल हो गया। मोस्टली जब अल्सर होता है तब खाना खाने में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही होती है पेशेंट को। सो इन दैट केस आप एक एनेस्थेटिक जेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डोलो जेल सीटी या जाइटी। आप ये जेल लगाने के बाद एक 5-10 मिनट रुकने के बाद आप खाना खा सकते हैं। वो एरिया थोड़ा नम हो जाएगा एंड इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द फूड। जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपका जो फूड है उस एरिया को, वो एरिया काफ़ी रॉ होता है, सो वहाँ पे टच नहीं करेगा और थोड़ा कम पेन होगा आपको। आपके न्यूट्रिशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। B12 के जो सोर्सेस हैं, आप प्रॉपर आपका विटामिन B12 और फोलिक एसिड, जिंक, इन न्यूट्रिशन अगर आपका प्रॉपर रहेगा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कम होंगी। एंड सप्लीमेंट्स, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सप्लीमेंट्स। सो अगर आपको नेचुरल वे में अगर आपको B12 रेप्लेनिश हो रहा है, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। ये सब कॉजेज़ के बाद में अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है आपको, सो यू हैव टू सी अ डेंटिस्ट। क्योंकि बहुत बार हम लोग एंटीसेप्टिक जेल के अलावा एक ओरल कोर्स ऑफ मेडिसिन्स भी देते हैं। सो डेफिनेटली सी अ डेंटिस्ट इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग अ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन के साथ में फीवर आता है, सो यू कैन देन गेस आउट कि हर बार छाले आते हैं और फीवर आता है, एंड देन दैट मीन्स कोई ना कोई मुझे इन्फेक्शन होगा। सो यू हैव टू सी अ डेंटिस्ट इन दैट केस। टोबैको और स्मोकिंग थोड़ा कम करिए, उसके वजह से भी काफ़ी छाले आते हैं। सो these are all the causes and the treatment for the oral ulcers. I hope this video helped. Please do like, comment, subscribe, and see you in the next video. Till that time, take care.